चार धाम यात्रा हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जो हम तो हज में नहीं जाते करने के लिए, ना हमें बुलाया जाता है, ना वहाँ पे अलाउ है जाना हम लोगों का। तो ये जो गवर्नमेंट है अलाउ क्यों करती है, हम लोगों के धर्म में कॉम्प्रोमाइज़ हम ही लोग क्यों कर रहे हैं हमेशा? ये हमने चार ये धाम में आवाज मुस्लिम उठाई थी इन्वॉल्व है। पीछे जी, अच्छा। चार धाम के लिए जी। कि चार धाम हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल। भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जी। इनके यात्रा मार्ग में कोई भी गैर धर्मावलंबी का नहीं, प्रवेश वर्जित हो। वर्जित है। वहाँ उसकी कोई दुकान मकान नहीं होना चाहिए। खच्चर वाला भी नहीं होना कोई चाहिए। भी व्यवस्था में उन्हें खच्चर का कोई भी नहीं, व्यवस्था में वहाँ होना गैर नहीं धर्मावलंबी ना हो। अभी हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है अपने राष्ट्र को। सरकार को निसंकोच इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, वो अगर उनको आपत्ति है देश में रहने तो से, देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, हाँ, अपने वहाँ रहो बांग्लादेश जाके। जाओ। इस देश की आबादी का चौथाई हिस्सा जमीन का इन्होंने कब्जा कब्जा किया रखा हुआ था। है। जी। इन्हें मरने के बाद भी 4-6 फीट जमीन चाहिए चाहिए। ही चाहिए। अब वो हम गाय को मानते हैं माता, खाते हैं। वो गाय को काट के खा रहे हैं। हम भारत माता को माता कहते हैं और डायन कह रहे हैं। हम तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, वो उसको जला पैरों रहे से हैं रौंद जम्मू रहे हैं। कश्मीर में। कि हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है, तो उसमें जो लोग बैठे हैं तो वो कुछ भी मतलब सेंसर बोर्ड में जब फिल्में आती हैं तो क्यों ऐसी फिल्मों को जारी करने के लिए अथॉरिटी उन्हें क्यों लाइसेंस दे देती है? टीवी सीरियल्स है या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर जो परोसा जा रहा है वो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। सनातन धर्म को कैसे उससे विमुख किया जाए आने वाली पीढ़ी को। ओपन माइंडेड के नाम पर जो चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। पुरानी फिल्में ले लो चाहे नई फिल्में ले लो, एक चौधरी साहब हैं उसमें फिल्म में, वो क्या है, वो बहुत बड़े खूंखार बदमाश जी, हैं। जी। फिर एक पंडित जी हैं, उन्हें दिखाया जाता है कि हाँ ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट हाँ, है। ये रोल शुरू से ही हाँ डिसाइड कर जी, दिया था सिनेमा ने। ये जी। ठाकुर साहब, जी। ये बहुत बड़े गुंडे हैं। गुंडे हैं, जी। और जो पादरी आएगा वो बहुत ईमानदार सज्जन आएगा। जी। शोले में जो मौलवी आएगा वो कभी झूठ मौलवी नहीं है बोलेगा। बहुत सीधा होगा। जी, जी। तो ये सुनियोजित पूरा सुनियोजित ढंग से बॉलीवुड का इस्लामीकरण करण किया गया है। जी। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, आमिर खान की पत्नी किरण, करीना, सैफ अली, तमाम एक बहुत सारा बड़े एक हैं। लंबा षड्यंत्र। अगर एक लिस्ट बनाने लग जाए घंटों लग जाए। जी 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 जी। तो अब वो जो हिंदू लड़कियां हमारी समाज की हैं, वो उन्हें आदर्श मान वो रही उन्हें है। आदर्श मान रही है। बस मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो यही वाला चल रहा है। अब वो थोड़े दिन बाद इस सूटकेस में बाहर आ जाती है। आज सूलधारणी चैनल में आप सभी का हम ज्योति और शिवांगी स्वागत करते हैं। और आज हमारे चैनल के समक्ष हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ हरिद्वार के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महामंडलेश्वर प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के आज हमारे साथ हैं। और आज हमारे चैनल के दर्शकों को उनका मार्गदर्शन मिलेगा और उनके द्वारा हम जानेंगे कि प्राचीन समय का जो अनुशासन था, जो संस्कार थे, वो कैसे समाज में किस तरह से उनका अनुसरण किया जाता था और हमारी महिलाएं प्राचीन समय में संस्कारों को अपने बच्चों में कैसे समाहित करती थीं। इस विषय पर हम स्वामी जी के साथ आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और आप सब लोगों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और ऐसी चर्चा में आप लोग हमारे साथ रहिएगा, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। और इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए और सूलधारणी चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। धन्यवाद। स्वामी जी, प्रथम तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो आज के समय का जो पाश्चात्य संस्कृति का जो समाज पर एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो समाज में पुराना सनातन परंपरा और जो संस्कार थे उनसे महिलाएं और बच्चे विमुख होते जा रहे हैं, उसका किस तरह से आप उसको देखते हैं और कैसे हम पुनः अपनी संस्कृति से और अपनी परंपराओं से जोड़ सकते हैं उनको, उसके संबंध में आप हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी कि सूलधारणी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के दर्शकों को आप सनातन और संस्कार के संदर्भ में
समाज को जागृत करने का जो काम पॉडकास्ट के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सब देखते हैं कि वर्तमान में वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता एक प्रकार से हमारे परिवारों में हावी हो गई है। हम सब लोग, जो हमारा इतिहास रहा है, हम अपने परिवारों में वो समय भी था जब हमारे जो आदर्श है वो आदर्श बदल गए हैं। हमने अपने जीवन में झांसी की रानी, अहिल्या, गार्गी, मैत्री, और हम सब लोग, आप सब को जानकारी है ही कि माँ दुर्गा के हम सब उपासक हैं, शक्ति के रूप में दुर्गा जी की उपासना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये परिवारों में विलुप्त होती जा रही है, और परिवारों में जो हमारे आइडियल हो गए हैं, आप घरों में जाइए तो घरों में फ़ोटो किसी एक्टर एक्ट्रेस के लगे हैं, वो उनके आदर्श हो गए हैं, वो उनके मूवी में वो देखते हैं, जैसा वो करते हैं, लड़के लड़के ऐसा करने का प्रयास करते हैं। और उन पिक्चरों में धीरे धीरे आप देखेंगे, या जो टीवी सीरियल्स है या ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, उस पर जो परोसा जा रहा है वो एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सनातन धर्म को कैसे उससे विमुख किया जाए आने वाली पीढ़ी को। हम सब देखते हैं कि शराब पीना अ, जो आज एक आधुनिक फैशन बन गया है, एक सिंबल स्टेटस लोगों का हो गया, वो धीरे धीरे कहाँ से आया? वो ऐसे टीवी चैनल्स और ऐसे एक्टर एक्ट्रेस ने वो परोसा है। और माँ बाप जो हैं वो आधुनिकता के नाम आधुनिकता पर। की ओर, वो दिखावे में हाँ, अपना चुप ज़्यादा हैं। विश्वास करते हैं। तो इसके कारण पहले ये बहुत उच्च वर्गीय परिवारों में होता था, अब उसके बाद मध्यम धीरे धीरे वर्गीय, मध्यम में, और अब ये आम जनमानस आम में जनमानस में। धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वो भी समय था कि माँ बाप प्रातःकाल 4 बजे बच्चों को जागृत करते थे, वो उठते थे, उठते ही सार पृथ्वी को नमन करते थे, माता पिता के पैर छूते थे। उसके बाद वो सूर्य देव निकलते ही सूर्य को प्रणाम करते थे, अर्घ्य देते थे, जल देते थे सूर्य को। अब ये सब चीज़ें बहुत कम बहुत परिवारों में ये कम संस्कार परिवारों दिखते में हैं। रह गया है। और गुरुओं के बारे में, हम लोग जो हमारे गुरु थे, क्योंकि हम सब देखते हैं कि महाभारत रामायण काल में भी जो गुरु का स्थान था वो राजा से ऊपर था। तो और गुरु ही मार्गदर्शन करते थे राजा को। तो वो गुरुओं का स्थान भी धीरे धीरे विलुप्त हुआ है। और अत्याधुनिक समय में जो बहुत सारे, एक बाढ़ आई है इस देश में कथावाचकों की, उन्होंने बहुत और वो नए जमाने नए पीढ़ी व्यवसायीकरण के। जो किया गया है धर्म का, और वो अपने अपने ढंग से परोस रहे हैं परोस समाज रहे को। हैं। उनकी बहुत महंगी फीस, और एक प्रकार से वो सब बातें तो जीवन में देखिए, व्यक्ति का जो आचरण है, अगर उसका ऐसा आचरण नहीं है तो उसका प्रभाव समाज में नहीं पड़ेगा। गांधी जी का जैसे एक दृष्टांत आता है, किसी व्यक्ति ने उनको कहा कि मैं ऐसे ऐसे मीठा छोड़ना चाहता हूँ, और तो गांधी जी खुद खाते थे, तो उन्होंने कहा आप 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, ऐसे ही। तो फिर उन्होंने कहा आपने इतना दिन क्यों लगा दिया? उन्होंने खुद खोद छोड़ने की बोले मैंने कोशिश खुद की। प्रयास किया। सही बात है। तो हमारा जो आचरण है वो समाज उसका अनुकरण तभी करेगा जब हमारे जीवन में वो चीज़ें होगी। आज ये कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। आज हम देखते हैं जो छोटी-छोटी बच्चियां हैं, वो बालिग होते ही सार वो अपने माँ-बाप की सुनती ही नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए वो पढ़ रही है, उनको कोई पता नहीं है। और आज बहुत बड़ी मात्रा में हम सब देखते हैं कि जो बच्चे हैं, वो माँ-बाप के हाथ से निकल रहे हैं, और वो घरों से भी विमुख हो रहे हैं। आज उनको ओपन माइंडेड के नाम पर जो चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। हम लोग पहले अमेरिका या जो विदेश की बातें करते थे कि विदेश में बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जो विवाह से पूर्व लड़कियां गर्भवती होती थी, लेकिन भारत में बहुत भारत बड़ा में आज आंकड़ा हाँ, बढ़ा है। आंकड़ा बड़ा है। और ये एक तरह से चरित्रहीनता है, और पतन की ओर समाज जा रहा है।
तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है वो भी जिम्मेदार है, और माता पिता के साथ साथ हम सब की ये चिंता का विषय है। जो भारत विश्व गुरु था और जिनके उदाहरण दिए जाते थे, हमारे सभी राज्यों में कोई न कोई महिला ऐसी आदर्श के रूप में जिनका एक उदाहरण हम सब लोग दे सके, ऐसे हैं जिन लोगों ने, चाहे वो हमारे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अनेकों ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने एक आदर्श समाज के सम्मुख रखा है। लेकिन वो जो हमारी युवान पीढ़ी है, उनको उनके बारे में पता ही नहीं है। और एक चीज़ और देखने में आ रही है कि पति पत्नी के तलाक इतने बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय भी है। और प्रत्येक ज़िले में जो ऐसी अदालतें हैं, उनमें केसों की भरमार है। तो पति पत्नी का अलगाव कहीं न कहीं बच्चे पर वो प्रभाव डालता है। स्वतंत्रता हमारे यहाँ दी गई है, लेकिन स्वच्छंदता बन गई। स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अंतर हमें अपने जीवन में करना होगा, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो संजो कर रखा है हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों ने, वो कहीं न कहीं हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। और इसके लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम सामाजिक संस्थाएँ, सामाजिक संगठन और जो जागरूक समाज है उसको करने चाहिए। परिवारों के बीच में हम सब देखते हैं कि एक समय भी परिवार सामूहिक रूप से भोजन नहीं करता। अब वो अलग-अलग डाइनिंग रूम हैं, बच्चों के अलग-अलग कक्ष हैं, और सब अपने टीवी में बैठे हैं या अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर लगे हुए हैं। तो माता-पिता या दादा-दादी एक साथ बैठकर कोई भगवान का स्मरण करें या भोजन करें, कम से कम एक बार करना चाहिए। तो उससे हमारे जो मन में विषय हैं उनका आदान-प्रदान हो। तो वो धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। माँ-बाप को भी समय नहीं है और बच्चों को भी समय नहीं है। इसमें जो सीमित परिवार और जो पहले जॉइंट फैमिली बड़े परिवार हुआ करते, जिसमें दादी, नानी, चाची, मौसी सब इकट्ठा, मतलब एक कल्चर था हमारा। चाचा भी है, बुआ भी हैं, दादा दादी हैं। एक बड़े परिवार का अपना एक भूमिका होती थी समाज में। तो क्या है, दादी है परिवार में, दादा है, तो वो बच्चों को पुराने जो आदर्श हैं, महाराणा प्रताप हो गए, झांसी की रानी हो गई, अन्य हमारे जो प्राचीन महापुरुष हुए, उनकी कहानियाँ सुनाती थी। हमने भी सुनी है। तो आज क्या है कि जब दादा दादी साथ में नहीं रह रहे हैं, हमें अलग चाहिए, है ना? जैसी शादियां होती हैं तो बहू की डिमांड ही होती है कि मुझे अलग चाहिए। तो उससे भी क्या है, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो अकेलापन देखता है, तो वो परिवार से टूट जाता है, तो उसे पता ही नहीं। और शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण रही कि शिक्षा नीति में भी हमारे जो आदर्श हुआ करते थे उनका कहीं जिक्र नहीं है। अब भले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लाए हैं और उससे शायद सुधार संभव है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमारे परिवारों की और हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, जो स्वामी जी आपने बताई। इसमें एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें समाज को फिर से, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो कथावाचक है, और आए दिन ऐसे कथावाचकों की बाढ़ सी आ गई है, जो समाज को तो माया से दूर हटने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन अपनी माया हमें दे दो और हम उसको कैसे हमें प्रयोग करना है समाज में, ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं। बहुत सारे हैं हमारे सामने, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें जेल में भी जाना पड़ा है। और ऐसे लोगों ने क्या किया है कि समाज को जो सच में संस्कार सीखना चाहता है और गुरु की शरण में सच्चे मन से आना चाहता है, तो वो भी कहीं डरता है कि कहीं हम जिसको गुरु मान रहे हैं वो भी तो ऐसा नहीं है। तो एक संशय पैदा हो गया समाज में। तो उसके लिए सही गुरु का चुनाव कैसे करें स्वामी जी? इसके लिए भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कैसे देखिए, ये गुरु जी का स्थान बहुत उच्च है, और उसके बिना मोक्ष भी संभव उसके नहीं है। बिना कोई भी विद्या या ज्ञान की जो हमारी परंपरा है, वो बिना गुरु ज्ञान के संभव नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन गुरु ग्लैमर्स हो या टीवी वाला ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो गुरु तो हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ की गुफाओं में बैठे हुए हैं, जिनको ना फोटो से कोई मतलब है, ना उसको टीवी चैनल पे आना है, ना उसके पास घर है, ना उसका कोई बैंक बैलेंस है। और हम देखते हैं कि हमारे संत समाज में बहुत बड़ी वर्ग है, ऐसा बहुत बड़ी संख्या है
जो केवल त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति हैं। तो गुरु की तो कोई कमी नहीं है, अब ढूँढना वो ये शिष्य जिसको को मेहनत आवश्यक करनी है पड़ेगी। उसको जी, है। जी। अब जी, गुरु जी। अपने आप चल के नहीं नहीं आएगा। जाएँगे, है ना? और जो ये एक अंधी दौड़ लगी है टीवी चैनलों के माध्यम से, जो लोग हम देख रहे हैं कि आप यूट्यूब पर या इंस्टा पर देखेंगे, अलग-अलग गुरु ज्ञान दे रहे हैं और वो लोग सब गृहस्थ हैं, वो किसी मत परंपरा को मानने वाले नहीं हैं। वो दिन में कथा करते हैं, शाम को जीन्स पैंट पहनकर शॉपिंग करने जाते हैं और ये बहुत नया ही सारे कल्चर। एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं। वो दुनिया भर का आपको बता रहे हैं, ये कपड़ा पहनना, ये आपको ऐसा करना, आप पतले कैसे होंगे, आप मोटे कैसे होंगे। अब ये काम थोड़ा है गुरुओं का, या जिस जाति, संप्रदाय, मत, परंपराओं सबसे ऊपर उठकर गुरु है। तो इन चीज़ों के लिए व्यक्ति को खुद भी एफर्ट करने की आवश्यकता है और गुरु के पास किसी इच्छा से नहीं, एक विश्वास के साथ उसका संबंध आता है और निस्वार्थ संबंध होता है। जैसे माँ बेटे का संबंध है, माँ की कोई उससे ही अपेक्षा थोड़ा है कि मुझे बड़ा होकर ऐसा करेगा वैसा, लेकिन वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है, सारे कष्ट सहन करती है, सारे दुख उठाती है और रात रात भर सोती नहीं। अब बड़े होकर जब उसकी शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आती है, तो वो अलग रहने चला जाता है, तो माँ तो भी उसको फिर वो क्वेश्चन उलाहना करते नहीं हैं, देती कि तुमने आपने ऐसा। हमारे लिए किया ही क्या है? है हाँ, ना? ये तो ये आजकल जी। ऐसे ही गुरु का है। गुरु की कोई अपेक्षा नहीं कि आप बहुत बड़े-बड़े गिफ्ट दें या हमें ऐसा करे, वैसा करे। तो ये समाज को ये स्वयं निर्धारण करना पड़ेगा और गुरुओं की कोई कमी नहीं। गुरु कहाँ से आ रहे हैं? गुरु आ रहे हैं समाज से। जो बच्चे हैं, हम जैसे लोग किसी माँ-बाप की संतान हैं, तो ऐसे ही जो अभी जो चर्चा हो रही है संस्कार की और परिवार से ही जो लोग आते हैं, तो माँ-बाप ने कैसा तैयार किया है, वही समाज में मार्गदर्शन करेगा। हम सब लोगों ने देखो सुना होगा, छत्रपति शिवाजी की जो माताजी थी जीजाबाई, जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी का जो लालन-पोषण किया, वो इस ढंग से किया कि शत्रुओं से युद्ध लड़ना है इसको और इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार उनकी आया ने जब वो बहुत रो रहे थे तो दूध पिलाया, तो उन्होंने आकर उसको उल्टा कर दिया कि नहीं, नहीं इसमें कोई मुझे चूक नहीं चाहिए, इसके चरित्र में भी, इसके शारीरिक उसमें भी, सुखों में। हाँ। हाँ, तो वो आप देखिए छत्रपति शिवाजी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ऐसी संस्कारवान माएँ जब होंगी तो समाज में गुरु भी अच्छे आएँगे, समाज में शिक्षक भी अच्छे आएँगे, समाज में व्यावसायिक लोग भी अच्छे आएँगे। तो माँ का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए माँ बहुत ही पूजनीय शब्द है और सन्यासियों के लिए भी हम लोग सन्यासी जीवन में जब आते हैं, हम अपने नया नाम हमारे गुरु देते हैं हम लोगों को, लेकिन माँ हमारे लिए पूजनीय ही होती है क्योंकि माँ हमारे खुद से हम चाहे कितने बड़े गुरु बन जाए, वो हमें वो पैर नहीं छुएगी हमारे, हम उनके पैर छुएँगे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो माँ का ये स्थान है। तो इसलिए आज हम सबको ये विचार करने की आवश्यकता है कि ये अंधा-दौड़ जो लगी है, हमारे जो हम सब निर्धारण कर रहे हैं टीवी से। हम देख रहे हैं कि वो साबुन में चेहरा सफ़ेद हो जा रहा है, बर्तन चमक रहे हैं, उसको हम यकीन कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं। जो हम दिखाया जा रहा है, उस पे जबकि वो यकीन ऐसी कर सत्यता नहीं है। सत्यता नहीं है। अभी तो ईश्वर के द्वारा रचना है इस संसार की। उसने सारे संसार के प्राणी बनाए हैं, सारे पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, उसकी रचना है ना, हमारी नहीं है ना। अभी जैसा इस देश के चीफ जस्टिस ने बोला, अभी लंदन में वो गए, उन्होंने कहा मैं इस देश का नागरिक के नाते पैदा हुआ, मैं किसी जाति में पैदा नहीं हुआ। अगर मैं कहीं यूरोप में पैदा होता था, गोरा होता। तो ये तो प्रकृति भगवान की द्वारा है। अभी मेरे को पूछना था कि अभी हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज सब लोग जो एक साथ अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग विचार के लोग तो समाज बनता है, तो उसको जो कंट्रोल करते हैं वो आप लोग हैं बड़े और नेता लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जैसे हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और बच्चे हो गए समाज और पेरेंट्स मतलब आप लोग हो गए और बड़े बड़े नेता लोग हो गए, तो अभी ये बहुत देखने को मिल रहा है जो नेता लोग जो
जो हैं वो जितने भी संत समाज है उस पे बहुत हावी हो रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, या तो वो उनको लग्जरी बना दे रहे हैं नेता लोग संतों को, और फिर उनका यूज़ करने की कोशिश करते हैं वोट बैंक के थ्रू या और भी है। तो ये समाज के लिए खोखला कर रहा है, सही है या गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए, या देखिए, इसके अगर पीछे हमारी चाबी किसी और पर है तो आप खतरे में हैं। एक लाइन में बहुत अच्छा आंसर है। और जो मैंने प्रश्न पूछा, ये कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली खोखला करता जा रहा है समाज के लिए। देखिए, राजनीति कितनी आवश्यक है ये हमें सोचना पड़ेगा। हम इस देश में रह रहे, देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक नागरिक के कर्तव्य संविधान में लिखे हैं। उन कर्तव्यों को नागरिक उसकी स्वेच्छा से अपने मत का प्रयोग करता है, किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। लेकिन जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, नेता का मतलब है नेतृत्व करने वाला, तो जो नेतृत्व करने वाला है वो कैसा व्यक्ति है, समाज उसके पीछे चल रहा है, उसको एक आशा और उम्मीद है, और उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि राज्यों में या केंद्र में जो भी सत्ता है, जिसकी सरकारें हैं, वो एक बहुत बड़ा विजन लेकर चलती है, और विजन वो समाज के हित में है अथवा नहीं है। तो समाज को ये दिशा तय करने का काम सामाजिक लोगों का है कि हमें इसके पीछे चलना है कि नहीं चलना है। और जो संतों का है, जी, संत समाज को किसी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू नहीं बनना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हमारा आज सत्ता ठीक है, किसी की है, कल किसी की है। हमारा विचार दूसरा है, जो सनातन को सपोर्ट करेगा हम उनके साथ हैं, जो धर्म की बात करेगा, जो इस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा, जो हिंदुओं का संरक्षण करेगा, हिंदू मठ मंदिरों का संरक्षण करेगा, हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा करेगा, हम उनके साथ हैं। और जो लोग धर्म के विरुद्ध हैं हम उनके खिलाफ हैं। ये देश हिंदू बाहुल्य देश है, और इस देश में 85% हिंदू रहता है, तो हिंदुओं की चिंता करे, ये धर्म गुरुओं का काम होना चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई सत्तासीन विधायक, सांसद, मंत्री धर्म विरुद्ध काम करता है तो हम उसका भी विरोध करने उसकी की आलोचना क्षमता करनी चाहिए चाहिए। सही ये से। हमें अधिकार दिया है, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर हमने भी अपना मत दिया है, उसको सत्ता तक पहुंचाया है। अगर वो धर्म विरुद्ध, समाज विरुद्ध काम करते हैं तो सत्ता से उतारने का काम भी समाज संतों का का है। होना चाहिए। अभी जब कुंभ पड़ा था लेटेस्ट, जिसको बहुत विशाल तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो प्रयागराज। उसमें प्रयागराज में, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था जिसके लिए बहुत सभाएं हुई थी और आपने बहुत हिसाब भी लिया था कि अभी हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है अपने राष्ट्र को। तो आप समाज से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र तो ऐसा हो पूरी दुनिया में जिसे हिंदुओं को गर्व हो कि हम उस देश में पैदा हुए हैं और हम इस राष्ट्र में रहते हैं। तो आपको जनता से क्या सपोर्ट है, मतलब चाहिए, और क्या बदलाव चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये देखिए, ये देश वास्तव में हिंदू राष्ट्र ही है, और इसको घोषित करने का काम मैंने लिखित एजेंडा कुछ ऐसा तो है नहीं, लेकिन हिंदू बाहुल्य देश केवल विश्व भर में भारत ही है, और हिंदुस्तान इसका नाम भी इसीलिए हिंदुओं का स्थान है। मगर ये हम लोगों को समझाना पड़ रहा है ना, और धर्म के लोगों को, या हमें इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ नहीं, रहा इसके है, लिए तो देखिए ऐसा क्यों हमारे राष्ट्र सीधा में सा हमें कंसेप्ट सिद्ध है। करना पड़ रहा है? जैसे पाकिस्तान है, हम्म, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, जी उसका नाम ही पाकिस्तान इसलिए रखा हम लोगों ने। जी वहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। जी। ठीक है, वो कम संख्या में है, उनका धर्मांतरण हो गया, एक हम्म। अलग विषय, लेकिन वहाँ इस्लाम का राज चलता है। आप संयुक्त अरब अमीरात है, पूरा इस्लामिक सारा राष्ट्र है, इस्लामिक है, वहाँ पर वोट डालने का भी गैर हिंदुओं को अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही भारत में भी जो अन्य धर्मावलंबी लोग रहते हैं वो इस देश में रहे, जी, लेकिन इस देश की जो सभ्यता है, इस देश की इसको फॉलो करें। संस्कृति है, उसको माने वो। हम्म। तो उन्हें मानना भी चाहिए। जब हम लोग दुबई या किसी अन्य मुस्लिम राष्ट्र में जाते हैं, हम भी उनके कानून मानते हैं, तो उन्हें हमारे कानून मानने चाहिए, और सरकार को निसंकोच इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, वो अगर उनको आपत्ति है देश में रहने तो से, देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, हाँ, अपने घर वहाँ रहो बांग्लादेश जाके। जाओ,
56 देश हैं, कहीं भी आप जाइए। आप 56-57 इस्लामिक हाँ, कंट्रीज हैं, उनमें उसमें रहे जाइए। जाके, जी, जी, जी। क्या आपत्ति है? है ना? आप देखिए 56-57 कंट्रीज है इस्लामिक, इराक में जाकर, कुवैत में जाकर रहो, रहो। पता चल जाएगा। जी, आपके पास में ही बांग्लादेश है, जी। वहाँ हिंदू जो था उसकी क्या दुर्दशा हुई, सभी हम सब जानते ने हैं। देखा, जी, सत्ता बदलते ही वहाँ की। जी। और भारत में मुसलमान इतना सुरक्षित है कि पूरे विश्व में कहीं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। जी। इतनी बड़ी फंड भारत सरकार इनको देती जी। है, हज यात्रा के लिए सब्सिडी है, किसी और भी देश में नहीं है, यहाँ है। माइनॉरिटीज के लिए अभी कानून भारत सरकार लाई वक्फ बोर्ड का, इस देश की आबादी का चौथाई हिस्सा जमीन का इन्होंने कब्जा कब्जा किया रखा हुआ था। है। जी। इन्हें मरने के बाद भी 4-6 फीट जमीन चाहिए। चाहिए ही चाहिए। तो जी। अगर ये स्थिति रही तो हिंदू तो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? जी। तो इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक, घोषित ये कर देना भारत चाहिए। को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। और इस देश का भविष्य भी तभी सुरक्षित रह सुरक्षित पाएगा है। कि हिंदू राष्ट्र है। हम लोगों के सामने उदाहरण है इजराइल का। जी। इजराइल को कितनी बार समाप्त करने का प्रयास किया गया। किसने किया? जी। इस्लामिक कंट्री है कंट्री चारों है। ओर को, जी। चाहे लेबनान हो, फिलिस्तीन चाहे हो, सीरिया हो, सब उनको उनके खिलाफ है। खिलाफ है। अब पहली बार उन्होंने गाजा के ऊपर हमला किया किया। तो पूरा वर्ल्ड उनके बट खिलाफ उनके खड़ा हो खिलाफ आ गया। गया। जी, लेकिन जी। जब उनके बच्चे बच्चे को भी मारा गया तब कोई तो नहीं कोई नहीं बोला है। जी, जी। और यहाँ भी भारत में भी 2000 फिलिस्तीन वर्षों जिंदाबाद तक के उन्होंने नारे लग रहे संघर्ष हैं। किया जी, यहूदियों ने कि हम, हमारा देश मिले, हमारा राष्ट्र मिले, हमारा जन्म स्थान मिले। जी, जन्म स्थान की लड़ाई है। जी। हमारा जो मातृभूमि है, जैसे इसकी भारत लड़ाई। हमारी मातृभूमि है, तो भारत भारत रहे, हिंदू राष्ट्र रहे, ये हम लोगों का प्रयास है। और इसके लिए हिंदू को बोलना भी चाहिए, आवाज़ उठानी भी उठानी भी चाहिए। चाहिए। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे चार धाम यात्रा चल रही है अभी यहाँ पे, तो जैसे कि सब लोग टैक्सी वगैरह हायर करके जाते हैं, वहाँ पे खच्चर करते हैं। तो जैसे मेक माई ट्रिप या अदर ब्रांड्स हैं जिनसे वो लोग अपना बुकिंग करते हैं पूरा पैकेज। तो रिसेंटली मेरी मौसी मौसा जी आए थे, तो वो फैमिली से टैक्सी करके बुक करके गए यहाँ से इनोवा मेक माई ट्रिप से। तो उसमें जो ड्राइवर थे वो मुस्लिम थे। अब सुबह सुबह 4 बजे ड्राइवर तो आ गए, अब बदलने के लिए 50 जगह फ़ोन कर दिया, अब नहीं बदले गए, उनको ले जाना पड़ा। ठीक है, तो जो ये गवर्नमेंट है, जो हमारा जिससे जुड़ाव है, हमारी संस्कृति से, चार धाम यात्रा हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जो हम तो हज में नहीं जाते करने के लिए, ना हमें बुलाया जाता है, ना वहाँ पे अलाउ है जाना हम लोगों का। तो ये जो गवर्नमेंट है अलाउ क्यों करती है? हम लोगों के धर्म में कॉम्प्रोमाइज हम ही लोग क्यों कर रहे हैं हमेशा? सरकार का जो संवैधानिक ढांचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो प्रत्येक नागरिक को है। जी। मगर वो हिंदू लोगों के लिए ही है, वो मुस्लिम्स तो अपने में नहीं। कभी एंट्री नहीं करने देते ना कभी भी। और उसके लिए उदाहरण है कि जैसे मक्का मदीना में मुसलमान हज करने जाता है, जी। तो वहाँ पायलट भी मुसलमान होगा। मुसलमान होगा। एंट्री जी। ही नहीं है हिंदू एंट्री तो नहीं तो है। गैर दूर दूर तक। धर्मावलंबी की वहाँ एंट्री एंट्री नहीं नहीं है। वहाँ जी। उनका कोई भी काम करने के लिए इस्लामिक ही आएगा। व्यक्ति होगा। हम्म। तो भारत सरकार को भी करना चाहिए है ऐसा। ना, तो हमारे हमने चार ये धाम में आवाज मुस्लिम उठाई इन्वॉल्व थी है। पीछे जी। अच्छा। चार धाम के लिए जी। कि चार धाम हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल। भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जी। इनके यात्रा मार्ग में कोई भी गैर धर्मावलंबी का नहीं, प्रवेश वर्जित हो। वर्जित है। वहाँ उसकी कोई दुकान मकान नहीं होना चाहिए। खच्चर वाला भी नहीं होना कोई चाहिए। भी व्यवस्था में, उन्हें खच्चर क्या, कोई भी व्यवस्था में वहाँ गैर होना नहीं चाहिए। धर्मावलंबी ना हो। जी। खाली इस्लामिक नहीं, ईसाई भी नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं होना चाहिए। जी। मुस्लिम्स की सहूलियत के लिए तो प्रोडक्ट्स पे भी लिख दिया है कि ये इसका बना हुआ नहीं है, उसका बना हुआ नहीं हलाल है। सर्टिफाइड। हाँ, हमारे हिंदू है ना? धर्म के लिए कुछ भी नहीं है। तो बस Mostly। आप लोगों के द्वारा नहीं, सरकार हमने से आवाज उठाई जी। कि हमारे राष्ट्र में हमें केवल केदार बद्रीनाथ या चार धाम ही नहीं, जो भी हमारे पवित्र स्थल है, चाहे भगवान राम का जन्म स्थान हो, काशी विश्वनाथ हो, जन्म स्थान मथुरा हो, या 12 ज्योतिर्लिंग है, कहीं भी गैर धर्मावलंबियों का मुस्लिम पूर्णतया वर्जित हो। उनकी कम से कम 10 किलोमीटर के रेडियस में उनका कोई किसी प्रकार का व्यापार या रात को रुकना वर्जित होना चाहिए। आप छोड़िए, अभी तो हमारी सरकार है, जब यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी के 10 किलोमीटर के रेडियस में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। संध्या काल के बाद वो रुक नहीं सकता था, कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उसको घटाकर 3 साल कर दिया, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया।
तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ये करना भी चाहिए कि अगर धर्म की पवित्रता हमें रखनी है, उसको अक्षुण्ण रखना है, तो ये हमारा सरकारों का काम है, सरकार को ये ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि जब देश की बागडोर पहले प्रधानमंत्री के हाथों में आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो थे पंडित, पूरा विश्व उन्हें पंडित मान रहा था और उन्होंने ही हमें जम्मू कश्मीर की समस्या दी। आज पूरा देश झेल रहा है उसको। तो जो नीति निर्धारक लोग थे, माने हम घर बनाते हैं तो घर में पौड़ी कहाँ है, लिफ्ट कहाँ बनानी है, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, हवा आ रही है कि नहीं, धूप आ रही है कि नहीं, ये तो हमें ही तो तय करना है। तो जो देश के नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया। और जब देश की आबादी के हिसाब से 18% मुसलमान यहाँ थे, उनको उनके हिस्से की ज़मीन दे दी गई पाकिस्तान के तो रूप क्यों में। नहीं जी, गए? तो जी, उन्हें भेजा नहीं बड़ा गया। प्रश्न है, क्यों सख्त नहीं गए? कदम भी नहीं उठाए आज ये गए। समस्या की क्यों निर्माण हुई, हमें जी, इसकी जी। जड़ में जाने की जड़ में आवश्यकता जाने, है जी, जी, जी। कि वो 18% भूमि भी ले ली हमारी भूमि भी ले और ली, उसके बाद यहाँ रह यहाँ गए भी रह गए, और अब फिर वो 40% हो गए हैं और अब उनको हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए। तीसरे चाहिए। जी, जी। जैसे तो ये हरिद्वार हमारे साथ भारत एक धोखा हुआ है जी, जी। हाँ, और और इस हर बार धोखे हुआ के है। जिम्मेदार उस समय का उस समय नेतृत्व तत्कालीन है, प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू, जी, हमारे बापूजी हैं। इन जी। लोगों को इन्हें भेजना चाहिए था भेजना वहाँ पर, चाहिए था। लेकिन आज वो एक बहुत ही बड़ी समस्या के समस्या का रूप में रूप ले खड़ी लिया। हो गए हैं। जी, जी। और मुसलमानों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है, मुसलमान इस देश की जो मान मर्यादा है उसका सम्मान करें। सम्मान करें। अब जी, वो हम गाय को मानते हैं वो माता, खाते हैं, वो गाय को काट के खा रहे हैं। कल करते हैं। बकरा ईद पर बिल्कुल, हरिद्वार तक में खून की नदियां बहा दी बहा उन्होंने। दी। हुँ, तो जी, हम भारत माता को माता कहते हैं, वो डायन कह रहे डायन हैं। कह रहे हैं। हम तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, वो उसको जला पैरों रहे से हैं रौंद जम्मू रहे हैं। कश्मीर में। जी, तो इस देश के मुसलमानों को ये विचार करना पड़ेगा कि भारत में अगर रहना है जी। तो भारत के मान मर्यादाओं को मानना संस्कृति पड़ेगा, को जी, सम्मान देना पड़ेगा, सम्मान माने या देना ना, पड़ेगा। सम्मान देना पड़ेगा। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी है, वो जो नए मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं उनसे बहुत अट्रैक्ट हो रही है। बट आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो गुरुओं को चुनने की परंपरा थी अपने शिष्यों को, वो बहुत एक सिस्टमैटिक थी। हम पहले उसको चूज़ करते थे और फिर उन बच्चों को अपने संगत में रखते थे, परवरिश करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, उन्हें समझाते थे कि हमारा कल्चर क्या है, ताकि वो उसको आगे उस जनरेशन में लेकर जाएं। बट अभी क्या है, ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। जो ये सोशल मीडिया है और जो यूथ्स को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारा सनातन धर्म है या हमारी ये वैदिक पद्धति है और जो ये कल्चर है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, जिससे हमारे समाज को भी मतलब खोखला करता जा रहा है और बहुत सारे आगे चल के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं? देखिए नियम है इसके लिए। हमारे जो अखाड़ा 13 अखाड़े हैं हमारे देश भर में, उन अखाड़े की एक परिषद हमने बनाई हुई है और संतों का संगठन है। हम सब लोग समय समय पर उसकी चिंता करते हैं। अच्छे लोग आए, आप लोगों ने देखा होगा कुंभ में कुछ तथाकथित लोग आए तो उनका बहिष्कार भी किया गया। जी, जी, फॉरेन जी, के जी। भी बहुत संत बन रहे हाँ, हैं इस समय। देखिए ये एक हिंदू सभ्यता के प्रति आकर्षण है पूरे विश्व में और हम लोग अलग ढंग से विचार करते हैं कि जो हमारे जीवन का मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है वो सनातन धर्म ही है। ठीक है। बाकी जो धर्म है वो एक पुस्तक है, एक उनके पैगंबर है जी या जी जी जी। एक उनके उपासक है। लेकिन भारत की जो ये विविधता में एकता है, जो भारत की चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, जितने भी संप्रदाय है उनकी पूजा पद्धति अलग है जी। और चयन करने का ढंग बहुत कठिन है और वो साधना का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं चल पाते इस पर, टिक नहीं पाते। लेकिन पूरा विश्व इससे आकर्षित हो रहा है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा जो अंतिम समय है वो हिंदू धर्म में हो, हमारी जो मृत्यु हो हिंदू धर्म में हो, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और वो चाहते हैं कि भारत भूमि पर हम आकर प्राण त्यागे। प्राण त्यागे। तो ये एक सनातन धर्म की एक तो- बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरा हम सब देखते हैं कि जो विदेशों में जो अशांति है, जो वहाँ पर डिप्रेशंस में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, उनके धर्म के पास कोई इसका उपाय नहीं है, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं।
यहाँ ध्यान, प्राणायाम, आसन, योग, समाधि सबकी ओर उनको आकर्षित हो रहे हैं वो लोग। तो ये केवल सनातन धर्म में ही संभव है। और हमारे जो धर्म गुरु हैं या जो स्पिरिचुअल इस काम में लगे हुए हैं, वो विदेशों में भी बहुत सारे लोग हैं, कई सारे संत हमारे विदेशों में भी काम कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। हम देखिए हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, अब एक बच्चा है परिवार में, हम 2, हमारा 1। तो अब वो एक बच्चे को चाहते हैं कि ये परिवार भी सँभाले। अब वो भगत सिंह तो नहीं बन पाएगा बच्चा, तो सेना में भी आवश्यकता है उसकी। हम भी माँग कर रहे हैं कि भाई हमें भी दो, संत बनाएँगे। तो ये मैं आह्वान करूँगा मातृशक्ति को कि कम से कम 2 बच्चे हो, और हम तो बल्कि कहेंगे 3 बालक अब होने मुस्लिम में कभी चाहिए। 2 नहीं होते, 3-4 से 3 नीचे तो बालक होते ही हो नहीं। तो एक उसके परिवार में रहे, एक सेना में जाए, हम्म। एक समाज का काम करे, तो तभी बैलेंस बन पाएगा। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका हम कोई भेदभाव नहीं मानते। आज ये अभाव हुआ है समाज में, जनसंख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन समाज में काम करने क्वालिटी वाले नहीं आ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, केवल क्वालिटी जो मेंटेन होनी चाहिए वो वो नहीं नहीं हो है। पा रही है। कुछ रिश्तों का अस्तित्व भी खतरे में है। जैसे अब एक रिश्त- बच्चा होगा, बुआ का रिश्ता खत्म हो जाएगा, रिश्ते तो चाचा कहाँ से आएंगे, ताऊ बिल्कुल, कहाँ से आएंगे, मतलब बिल्कुल। पारिवारिक व्यवस्था का ढांचा ही बस उसका चरमरा एक गया है। शब्द दिया है अंकल, जी, सभी जो को अंकल। पाश्चात्य जी। संस्कृति में एक वो अंकल हो गया। अंकल हो वो चाची को भी आंटी बोल रहे हैं, मामी जी। को भी आंटी बोल रहे हैं, जी। मौसी को भी आंटी बोल रहे हैं। गए। जी, तो ना उसको ये पता मेरी मौसी भी है, मेरी चाची है, चाची मेरी भी। ताई है, मेरी मामी, हाँ, नानी, रिश्तों का अस्तित्व उसको तो पता खतरे ही में नहीं है। पता ही क्यों, नहीं है ही नहीं रिश्ते। है ही नहीं भाई इसलिए। 2 भाई होंगे तो चाचा होगा, भतीजा होगा, मौसा होगा, मौसी होगी, भतीजी होगी, वो सब है ही नहीं घर में। है ही नहीं। तो उसे पता ही नहीं है कि ये रिश्ते भी होते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे कल मैं भी रूबरू होती हूँ कि अगर मैं कहीं मेरे साथ वाले भी लोग हैं जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं, अगर मैं उनसे कहूँ, अगर मैं ये भी मैं कहीं जाती हूँ 5 स्टार में तो मैं हाथ से भोजन करती हूँ, तो मेरे साथ वाले इस पे भी उन्हें ये लगता है कि हम गँवार हैं। ये आजकल कल्चर है, मतलब अगर हम कोई भी अपना संस्कृति की बात कर रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि नहीं, आप नैरो माइंडेड हो। अगर आपके बच्चे सुबह को पैर छू रहे हैं, दीपक जला रहे घर में, या पूजा पाठ की बात कर रहे हो, तो ये बोले बहुत- आपने क्या बना दिया बच्चों को, आप आधुनिक नहीं हो, आप मॉडर्न नहीं हो। तो ये एक सारी बहुत बड़ा चीजें षड्यंत्र है। षड्यंत्र चल रहा है, ये समाज को तोड़ने का एक तोड़ने का बहुत बड़ा कार्य। काम, जी प्री प्लान यहाँ पर अनेकों लोग कर रहे हैं। जी और हम सब लोग देखते होंगे कि घरों में पहले जी। नीचे बैठकर भोजन किया भोजन जाता था। करने की जी, व्यवस्था थी हमारे जी। यहाँ। तो अब अंग्रेज जो थे यहाँ आए, वो उन्होंने अपनाया। लंदन से जी आए, लंदन में आपको जी। पता ठंड ज़्यादा जी होती जी, है, ठंड ज्यादा है, तो वो स्किन की प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा होती है, दिक्कत तो थी। इसलिए वो कांटे से कांटा चम्मच खाते थे, ये, चम्मच हाँ। से खाते थे। अब हमारे यहाँ तो भारतीयों ने बा- आधुनिकता में ले लिया उसको, हाँ, मॉडर्न हो गए तो हम। हम लोग तो हाथ से ही खाने का, हाथ से हमारी जी, जो इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं वो हाँ, बता देती थी मौसम गर्म चीज आने ठंडा वाली है, मुंह में, की ठंडा है। ठंडी चीज आने जी वाली जी, है। साइंटिफिक रीजन है इसका। साइंटिफिक रीजन उसके पीछे हाँ, था। था। और चम्मच से आपने बहुत पर गर्म चीज सीधे खाई, जैसे ही मुंह में हाँ, गई तो आपको अब मिल गया। सबके सामने से बाहर निकालने में भी संकोच है। तो अब हमारे यहाँ दाल ये- भात खा रहे लोग, जी, तो ये प्राचीन परंपरा प्राचीन है, परंपरा है, तो हाथ लेकिन से ही खाते थे। जी जी जी, लेकिन आज अब इसको हम क्या है, आधुनिक बनकर खड़े होकर कौन खाता है? कौन पशु। होता है? पशु खाता है। जी, पशु तो तो बैठकर स्टेटस टेबल पे खा नहीं स्टेटस सकते। सिंबल बना दिया। शादियों में शादी तो बारातों ये में अगर नहीं है स्टैंडिंग तो लोग कहते हैं अरे आपने तो बहुत पुराना है ना, तो ये इसमें तो स्टेटस से जोड़ दिया। हम उस अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, ये है, और हमारे यहाँ तो शादी भी रात को होने का प्रावधान नहीं प्रावधान था। नहीं था। जी, हमारे यहाँ तो सूर्य की साक्षी मानकर किए जाते थे। शादी होती थी। जी, रात को अंधेरे में क्यों करना? क्यों करना? अंधेरे में क्या होता है? डर जी, के काम डर होता के है, चोरी थोड़ा करनी है। करनी है। जी जी तो जब यहाँ मुगल आए, मुगलों ने बहुत अत्याचार किया, जी जी, मुसलमान शासक आए जब, तो रात को डर के मारे विवाह करते थे, वो चले रात रात गए। नहीं। जी, तो अब हमें पुरानी अपनी कल्चर बदलना चाहिए। कल्चर जी, पर, परंपराओं पर लौटना होगा। लौटना होगा। जी, सनातन की तो ओर। ये जो रूढ़िवादिता है जी, या ऐसी परंपराएं हैं, उनको तोड़कर आगे बढ़ना आगे होगा। हमें बढ़ना। अच्छी परंपराएं शुरू करनी पड़ेगी। तो इसके लिए समाज को आगे आना आगे पड़ेगा। आना पड़ेगा। और समाज
का मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो वास्तव में वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। साइंटिफिक हर चीज़ रीजन थी उनकी हर हर चीज़ के चीज़ पीछे। कि आप देखेंगे कि प्रातःकाल उठते ही सार वो 4 बजे उठते थे, सूर्य निकलते ही वो भोजन करते थे, करते नाश्ता थे। जिसको हम कहते हैं कलेवा, एक शब्द चलता था। कलेवा जी तो रात की रोटी रखी हुई होती थी। रखी खाती। अब जी। लोग डॉक्टर बोलने आप लगे बोल ना रहे हैं हाँ कि जी। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो रात की तो रखी रात की रोटी रोटी खाओ। भी खाइए अब जी। आ रहे हैं ना वहीं। जी वहीं आ रहे हैं, उन्हीं की तरफ और लौटना पड़ रहा है। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाओ, अब घड़े आ गए, घड़े में पहले पानी वाटर पीजिए। कूलर, ये फ्रिज, आज फ्रिज के लिए मना की जा रहा है, मतलब पुराने में लौटना तो ही ये है, इसका पड़ेगा। मतलब कौन थे? हमारे वैज्ञानिक लोग थे वैज्ञानिक ना, लोग उनको थे पता था जी सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना। जी अब डॉक्टर भी कह रहे हैं आज कह के रहे हैं कि हाँ जी सूर्यास्त से पहले आप भोजन करिए। जी मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज की जो जनरेशन है ना, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा थी कि हमारे घर में गुरु होते हैं, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। अभी क्या है, सब ऑनलाइन स्टडी हो गई है। पहले तो चलो मिलते भी थे गुरु कॉलेजेस वगैरह में, अब तो वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं। तो अभी जो बच्चे हैं, यूथ जनरेशन है, तो वो सब क्या हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर्स को चुनने लगे हैं और ऑनलाइन सब जो नई नई ऐप्स है वहाँ जाने लगे हैं। तो जो अभी आधुनिकीकरण हो रहा है जो देश में, इससे हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को जो डैमेज मिल रहा है, उसके लिए ठीक करने के लिए कोई ऐसा आपको विचार आता है कि कोई उपाय हो सकता है, या घर से शुरुआत करनी चाहिए, या पेरेंट्स को इसके लिए सुधारना चाहिए? मतलब क्या, कैसे सोल्यूशन लाएं? देखिए इसके लिए माँ बाप की जागरूकता बहुत आवश्यक है। माँ बाप अगर जागरूक है तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। बच्चे इमोशनलेस हो गए, मतलब और ऐप पे चल रहे हैं। दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो एजुकेशन सिस्टम पर समय समय पर उसमें बदलाव की भी आवश्यकता है। और जो आज हम सब देखते हैं कि ऐप आ गई है, टीचर की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये ऐसे मान के चलिए आप, जैसे हमने गूगल पे मैप भरा और हमें जाना है रुड़की, तो जवालापुर बाज़ार में घुसा देगा। हाँ फिर हम भीड़ में से निकल नहीं परेशान होते पाएंगे, रहेंगे, जी। हाँ। 2 घंटे बाद हम वापस आएंगे। आएंगे, ठीक ऐसा ही है। ऐसा ही है तो बिना गुरु के या जो भी फिलोसफर है या उसका जो भी मोटिवेशन मोटिवेशनल काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी आवश्यकता है। ये सब काम ये खाली किताबों से नहीं हो सकता। जी तो गुरु तो परंपरा अगर एकदम ऐसा खत्म हो होता रही है। तो किताबें से ही काम चल जाता। जी 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 अब स्वामी हम विवेकानंद जी को, रामकृष्ण परमहंस को ढूंढना नहीं पड़ता। ढूंढना ही जी पड़ा जी है। जी जी तो हमारे वो चाहे लिखाई पढ़ाई वाले गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, किसी भी प्रकार से, जैसे भगवान दत्तात्रेय जी के इतने गुरु बनाए उन्होंने, जी जी तो क्या जरूरत थी तो एक युवाओं को संदेश बताइए कोई आप भी, तो ताकि मैं उसको ना अलग से डालूंगी। युवाओं को अपने जीवन में देखिए, उसके जो माता पिता हैं उन माता पिताओं की आज्ञा को सिरोधार करना चाहिए। और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारे ऋषियों ने, रिसर्च करने वाले ऋषि होते थे, जी ऋषि के पीछे एक उनका बहुत लंबा, उन्होंने अपने जीवन को अध्ययन किया, लिख कर भी उसका गए हैं। शोध किया। उसके बाद उन्होंने, आप देखेंगे ना, अभी बच्चों को नहीं है पता ये हम्म। कि रोटी जो बनी है, दाल है, सब्जी है, ये कब खानी चाहिए, इसके क्या लाभ है, ये कहाँ से आया, जल है, जल के क्या उपयोग हैं। अब समाज में बह ही रही थी सब चीज़ें, लेकिन ये किसने दिया? हमारे सिस्टम ऋषि मुनियों ने जी दिया। कौन सी चीज़ कब खानी, कौन सी चीज़ गर्मियों में खानी, कौन सी सर्दियों में खानी, जी कौन सी चीज़ बरसात में खानी, हम्म। वात कब पित्त, तीन चीज तीन अवस्थाएं चीजें जैसे हमारी है। तो वात किससे बढ़ता है, कब किससे हम्म। ठीक होता है, पित्त किससे बढ़ता है, किसने दिया? ये हमारे ऋषियों ने दिया। ऋषियों ने दिया। तो उन ऋषि परंपरा का जो हमारे जीवन में महत्व है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके कि हमें वैज्ञानिक बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें व्यापारी बनना है, हमें शिक्षक बनना है, अधिवक्ता बनना, जो भी बनना है, हमें जी। नेता बनना है, तो उसका ही जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो निर्धारित होना और चाहिए। उसी के अनुरूप उसका अध्ययन हो, उसी के अनुरूप उसका जीवनचर्या हो। तो आप देखेंगे कि 25 वर्ष की अवस्था तक वो एक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बालक तैयार होगा। तैयार उसके लिए सामाजिक रूप से जो सहायता उसको चाहिए,
कोई अच्छा शिक्षक चाहिए, हम ढूंढते हैं ना, जब बीबीए जी। कर रहा है लड़का, एमबीए कर रहा है, तो हम हम्म, सर्च करते हैं कि कहाँ कराएं, पुणे में कराए कि कोटा में कौन सा कोचिंग अच्छा कराए रहेगा, कि हाँ। कहाँ कराएं। तो ऐसे ही उसका एक लक्ष्य निर्धारित हो। होना चाहिए। अगर उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वो हम्म, भटकाव की ओर रहेगा, और भटकाव की ओर रहेगा, फिर वो 20-30 साल के बाद वो माँ बाप को दोष देगा हम्म, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे आपने ये नहीं बताया, मुझे ये नहीं करना था। हम्म, जीवन में जिसने लक्ष्य निर्धारित किया उसने वो लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसे हम्म, अनेक उदाहरण हैं। जी, जी, जी। जो अभी ये हम लोग भी चर्चा कर रहे थे स्वामी जी कि सिनेमा, बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है और इससे लोग प्रभावित होकर अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं। तो इसमें सरकारों की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि क्या दिखाना है, समाज में क्या दिखना चाहिए। तो इसमें एक हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है, तो उसमें जो लोग बैठे हैं, तो वो कुछ भी मतलब सेंसर बोर्ड में जब फिल्में आती हैं, तो क्यों ऐसी फिल्मों को जारी करने के लिए अथॉरिटी उन्हें क्यों लाइसेंस दे देती है ना? तो उन पे बैन होना चाहिए ऐसी मूवीज़ पे, या ऐसे शो आते हैं जो, या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आधा वेब सीरीज ज़्यादा बिगाड़ रही हैं परिवारों को। तो इस पे सरकार का एक ऐसा नियंत्रण होना चाहिए, ऐसी नीति बनानी चाहिए सरकार को, जिससे कि हमारे समाज में क्या दिखना चाहिए वो हम नियंत्रण कर पाएँ। इस पे आप सरकार से कोई देखिए, ऐसा भारत जी, सरकार का जो मंत्रालय है, जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जी, और सेंसर बोर्ड भी जी, है। अब एक फ़िल्म का बजट किसी का 200 जी, करोड़, किसी का 500 करोड़ उन है, उसका प्रभाव और दिखता है। ये अर्थ का प्रभाव है। जी, वो अर्थ में चीज़ें बाहर आ जाती है बाहर आ सारी। जाती हैं। जी, तो एक स्ट्रिक्ट इसमें होना नीति चाहिए बननी कि चाहिए। आप लोग देखते होंगे जी, फ़िल्मों में कि जो पुरानी फ़िल्में ले लो, चाहे नई फ़िल्में जी, ले लो, एक चौधरी साहब हैं उसमें फ़िल्म में, वो क्या हैं? वो बहुत बड़े खूंखार खूंखार, बदमाश हैं। जी, जी। फिर एक पंडित जी हैं, उन्हें दिखाया जाता है कि हाँ, ये भ्रष्ट है। ये भ्रष्ट हाँ, ये हैं। रोल शुरू से ही हाँ, डिसाइड कर दिया ठीक, था सिनेमा ने। ये जी, ठाकुर साहब, जी, ये बहुत बड़े गुंडे हैं। गुंडे हैं। जी, और जो पादरी आएगा, वो बहुत वो बहुत ईमानदार। सज्जन आएगा। जी, शोले में जो मौलवी आएगा वो कभी मौलवी झूठ नहीं है, वो बहुत बोलेगा। सीधा जी, होगा। जी, तो ये सुनियोजित पूरा ढंग से सुनियोजित ढंग से बॉलीवुड का इस्लामीकरण करण जी, किया गया है। जी, और ये कहीं न कहीं बड़े-बड़े दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के जी, इशारों पर हुआ सनातन गया। धर्म को कैसे नीचा दिखाया जाए, जी, और कैसे हिंदू धर्म को हम दबा-कुचला धर्म बना दें, बनाया ये उसकी एक सोची-समझी षड्यंत्र है। षड्यंत्र था। हम केदारनाथ जैसी मूवी आप पारित देखिए, बहुत बड़ी एक श्रृंखला है। जी, शाहरुख खान की पत्नी गौरी, गौरी खान, आमिर खान की पत्नी किरण, किरण जी, है ना? ठीक? जी, और करीना, सैफ अली, तमाम एक बहुत बहुत सारा बड़े एक हैं। लंबा अगर षड्यंत्र। एक लिस्ट बनाने लग जाए, जी, जी, घंटों जी, लग जी, जाए। जी, 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 जी। तो अब वो जो हिंदू लड़कियां हमारी समाज की हैं, वो उन्हें आदर्श वो मान उन्हें रही, आदर्श मान रही है। बस मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो यही वाला चल रहा है। अब वो थोड़े दिन बाद इस सूटकेस में बाहर आ जाती जी, है। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र षड्यंत्र ये चल रहा है, हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए। चल रहा है। और भारत सरकार को स्ट्रिक्ट इसका एक कोई दिशा निर्देश जारी करना जारी करके चाहिए नीति बनानी कि चाहिए। ऐसी फिल्मों पर, यूट्यूब चैनल्स पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, जो जो भी चलते हैं, हाँ जी, उनकी एक मर्यादा इनको हर बनानी बनानी चाहिए चाहिए, कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर बैन बैन रखेंगे, रखेंगे। जो हिंदू धर्म को समाज को हाँ, कुठाराघात पहुँचाती जी, हो, समाज को तोड़ने का काम करती हो, जी, जातिवाद को बढ़ावा दे देती रहे हो। हो। अब खाली स्क्रीन पर शुरू में आपके लिख देने से काम नहीं काम नहीं चलेगा। चलता। जी, हाँ, लेकिन मेरा अंदर वही सब चीज़ें वही हैं। सब चीज़ें आपने हैं। देखा होगा, अभी एक फ़िल्म आई छावा, छावा। वो एक जी, सत्यता थी उस फ़िल्म जी, में। जी, जी, जी। उसका विरोध क्यों किया क्यों लोगों ने? गए थे? क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें बाहर आने लग गई आने लग हैं। गई हैं इसलिए, है ना? तो जब समाज जागरूक होगा तो बहुत सारी चीज़ें तब भी ठीक होगी। जी, 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 हम लोगों ने क्या है, अब लिखना पढ़ना बंद कर दिया है। जी। तो हम भी क्या डाल रहे हैं अपने फ़ेसबुक पर, हम गए, हमने ये किया, हमने वो किया। आप सरकार को हैशटैग कर कर ट्वीट करिए, जुट अपनी करिए, मांग माँगे जी। हमें मुखर न्या बनना पड़ेगा, समाज न्याय को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सनातन बोर्ड बन जाए, जी, या कुछ ऐसा एक बोर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जब
वक्फ बोर्ड हो वक्फ सकता बोर्ड है हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों तो नहीं। सनातन बोर्ड और भी हो आज के सकता समय है। में स्वामी जी सनातन बोर्ड की सच में आवश्यकता है, और हम तो कह रहे हैं सेंसर बोर्ड हटना चाहिए, उसकी जगह सनातन बोर्ड ही फिल्मों को चयन करे और ओटीटी वेब सीरीज जितनी भी आ रही है उनसे पास हो हमारे सनातन बोर्ड से, वही चीज़ समाज में जानी चाहिए, बिल्कुल। इसकी परम आवश्यकता है समाज में। आप ऐसा है। देखिए तमाम फिल्में हमारे उत्तराखंड में उनकी शूटिंग हुई, क्योंकि पहले तो विदेशों में बहुत जी कम जी जाते थे। जी जी अनेकों ऐसे स्थान, डेस्टिनेशन, जी लेकिन उस राज्यों को क्या लाभ हुआ उससे? जी लोग पैसा कमाए, निकल गए। निकल गया। कुछ नहीं वाला। आप देखिए सब जो एक्टर एक्ट्रेस है या फिल्म प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, वो खरबपति है हम्म और समाज काम में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। और वहाँ भी बहुत बड़ी बात देखने में आती है कि केवल और केवल एक वर्ग, अभी एक लड़की ने बोला, उसको गिरफ्तार कर लिया पश्चिम बंगाल में। बहुत बुरा। उन्होंने तीन उस- खान के बारे में शर्मिष्ठा बोला। पहलवान। हाँ, उसने जी। सही बोला जब वहाँ पे भाषा हिंदू जरूर धर्म को गलत मारा थी, लेकिन जो उसका इंटेंशन था जो वो ठीक था, भाव था वो सही था सही था। जी। उसने तो शब्दों का समाज चुनाव में जो भी आवाज था, उठाने की बट भाव आवश्यकता सही है। था। आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है, बदलाव आएगा। आएगा। और ये लोग आप देखिए, जब पाकिस्तान में भूकंप आता है तो पैसे देते हैं, जी। और भारत में कोई आपदा आती है, आपदा केदारनाथ आती है आपदा तो इतनी इनका बड़ी आई कोई थी, इन लोगों योगदान ने नहीं कोई होता है। कंट्रीब्यूशन नहीं था डिप्लोमेटिक इनका। स्टैंडर्ड रहते हैं। जी। मेरा ना बहुत इम्पोर्टेंट एक था डिस्कशन, मैं दो मेरे को टॉपिक आपसे डिस्कस करने थे। एक तो हमारा शिक्षा के ऊपर, उसके बाद में उत्तराखंड का एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। तो मेरा अभी शिक्षा के लिए था। शिक्षा हमारे, हम भारत देश में रहते हैं तो शिक्षा भारत के देश के अनुसार होनी चाहिए। जैसे आपने बोला अभी छावा मूवी आई तो वो उसका बहुत मतलब विरोध किया गया और बहुत अच्छी थी और अच्छी गई भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में एक्सेप्टेंस है, मगर तब जब अवेयरनेस हो, है ना। तो इस चीज़ को तो कोई नकार नहीं सकता कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है। अभी मैं बात करूँ शिक्षा की, तो बेसिक शिक्षा की अगर बात करें तो पैटर्न बनाया गया है कहीं ना कहीं फॉरेन कल्चर से, मतलब कनेक्ट करता है, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं जो भी हैं। अब हम बात करते हैं वेदों की, मगर हम भारतीय हैं, हमें तो वेदों के बारे में बात करना है, तो वेदों वाले पोर्शन को एब्सोल्यूट कर दिया गया है शिक्षा से। तो कहीं ना कहीं इसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं ये विफलता है कि अभी तक उसमें अभी हिंदू की जो बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, वेदों की, सनातन धर्म जो हमारे वेद हैं उसके बारे में पता ही नहीं है। अभी 4 वेदों के नाम पूछूंगी ना मैं किसी से तो शायद 10 में से 2 लोग बताएंगे, 8 लोग तो पूरे नाम भी नहीं बता पाएंगे, पूरे अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो उसमें किसका लैक होना है? सरकार का लैक होना है कहीं ना कहीं। आपने जो पाठ्यक्रम दिया है पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ रहा है, उसके एग्जाम देके वो 99% 100% भी लेकर के आ रहा है, तो इस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो ये इससे समाज हमारा खोखला नहीं हो रहा है क्या? इस पे विचार नहीं करना देखिए, चाहिए? समाज में जो सरकार है, शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, जी। ज्ञानपरक और और वोकेशनल। रोजगारपरक। जी, जी। 2 तरह की होनी चाहिए। तो शिक्षा में कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों की कमी है। कमी है जी। जो हमारा सिलेबस है बच्चों को हम जो दे रहे हैं, अब उसमें कई सारे बोर्ड हैं। जी। एनसीईआरटी बोर्ड भी है, सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड भी है, उत्तराखंड या राज्यों के फिर बोर्ड है। राज्य सरकारों के बोर्ड हैं, जी। और उसमें भी भाषाई समस्या है। है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम हिंदी भाषी राज्य के हैं, जी। तो अब हमें दे दी एमबीबीएस करना मुझे मन है, जी। अब मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। अब मुझे ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़नी इंग्लिश पड़ पढ़नी रही पड़ है। रही है जी। या मुझे केरल में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी कन्नड़ लैंग्वेज है मुझे और मलयालम कन्नड़ जी, आती जी। है, हाँ, और मुझे वहाँ इंग्लिश दे दी। अंग्रेजी दे दी जी। तो ये देश का, जब हमारे देश की जो प्राचीन काल से हम लोगों को अध्ययनशील माना गया जी। है, तो हमें उसी भाषा में, जी तो ये प्रयास तो भारत सरकार ने किया है इस शिक्षा नीति में कि राज्यों की भाषा में जी पढ़ाई, सेम पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम हो, और ज्ञानपरक कैसे हो। जी। अब ज्ञानपरक होने के लिए भारत सरकार को एक सिलेबस बनाने की आवश्यकता जी। है, जो कि हम लोग देखते थे पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती पढ़ाई थी, जाती है। एक पाठ था अभी भी नैतिक शिक्षा। सरस्वती शिशु एक मंदिर बुक में थी। पढ़ाई जाती है। हाँ, और तो इसमें नैतिक शिक्षा वो कहीं ना कहीं गायब हो खत्म गई। हो हो गई, गई, एकदम जी। खत्म। तो ऐसी चीजें जो पाठ्यक्रम में धार्मिक आनी चाहिए। शिक्षा है, वेद है, पुराण गीता है, है, गीता कि आधार वही है ना समाज तो का। उसको कहीं ना कहीं हमने विलुप्त कर दिया। विलुप्त कर दिया तो वो राज्य सरकारों का काम है इसमें। जी। राज्य सरकारों को कोई शिक्षा का वैदिक बोर्ड या
प्रकार से जैसे वैदिक बोर्ड बना है, बना है। लेकिन वैदिक बोर्ड बहुत दिनों में अस्तित्व में आएगा। इंडिया में आएगा। जो अपनी बुक्स है ना उसमें पैटर्न ही चेंज कर देना, सिलेबस ही चेंज कर दे, बोर्ड क्यों बनाना जब इंडिया में 80% बच्चे वही सिलेबस पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का। उसमें आप अपने इंडिया कल्चर को डालना चाहिए ना, बुक्स डालनी देखिए, चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम सब्जेक्ट्स डालने चाहिए। मुसलमान नहीं थे, जी, उनके गीता पूरी कंठस्थ थी कंठस्थ। और वेदों का अध्ययन भी वो करते जी। थे, और वेद के अध्ययन के कारण ही वो साइंटिस्ट बन हुए, पाए, और जो इंटरेस्ट उन्होंने हुआ था उनको। परमाणु और ये आदि पर इसका, काम हाँ, किया, उससे प्रभावित वो होकर ही वेद से ही उनका रिसर्च था। रिसर्च था। जी, तो फिर वेदों को हमको एक धर्म का ग्रंथ नहीं मानना नहीं मानना चाहिए चाहिए। कि सनातन धर्म के लोग ही पढ़ेंगे। हमारे सारे अगर ग्रंथ हाँ जीवन कुरान शैली को में जोड़ते कोई हैं, ऐसी चीज है तो हम पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे। जी, अगर वही कुरान ना। के कारण हमें कोई अच्छा, खगोलीय हाँ, हमें जी, कुछ मिलता है, कोई ऐसी ज्ञान प्राप्त होता है जी, तो पढ़ पढ़ लेंगे। लेंगे, कोई दिक्कत अब नहीं। मदरसों में तो तो पढ़ाया जा वेद रहा पढ़ने है। में भी कोई आपत्ति आपत्ति किसी नहीं को होनी होनी नहीं चाहिए, किसी चाहिए। धर्म वाले को नहीं अब होनी चाहिए। मैक्स मुलर आज से इतने साल पहले उसने वेद पढ़े, पढ़े, वेद का ट्रांसलेट किया उसने, तो भारत के लोग ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब वेद केवल सजोने के लिए या पढ़ रखने के लिए नहीं है कोई भी ग्रंथ। तो ये सरकारों का काम है, सरकारों को इन चीज़ों से ऊपर उठकर जो काम करना। सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। जो हमारे ज्ञान की अथाह भंडार है, वो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन सामान्य जनजीवन में कैसे कैसे apply हो? वो किया शास्त्रों जाए। में पॉलिश करने की जरूरत है, जो हाँ। रखे हैं जंग खा रहे हैं बस। और दूसरा जो हम सब अनुभव करते हैं, गुरुकुलीय पद्धति जो हमारे समाज में थी, उसमें बच्चा घर से बाहर आकर अध्ययन करता था, बहुत सारी चीज़ें सीखता था, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गई। तो अब आज भी देखेंगे आप, बहुत कम संख्या में ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं। चल रहे हैं, तो गुरुकुलों की संख्या बढ़े, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो गुरुकुलों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें विद्वान तैयार होंगे तैयार होंगे, और वो देश का दिशा निर्देश मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन करेंगे। जी, जी, तो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, हमारा जो उत्तराखंड है, हरिद्वार देवभूमि है, तो नाम से ही लगता है कि मतलब भगवान का यहाँ पर आकर के अध्यात्म, चार धाम, सब चीज़ें, तो उत्तराखंड का भी रूपरेखा बिल्कुल चेंज होती जा रही, टूरिस्ट प्लेस में बदल गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि राजस्व बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है और पहाड़ काटे जा रहे हैं, टूरिस्ट आते जा रहे हैं और गाड़ियों से आ रहे हैं, अगर 2 लोग भी आ रहे हैं तो पीछे बैग रखे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, चीज़ें चेंज करनी चाहिए कि भाई अगर लोगों को आना है तो कोई बस की सुविधा हो कि यहाँ से आगे कारें नहीं जाएंगी, पोल्यूशन बढ़ रहा है ऊपर, तो इतने में आराम से बैठ के जाओ, जिस उससे आ रहे हो ना पूरी आपको, बायोग्राफी चेंज तो हो रही उस पर है। कोई काम नहीं हो रहा। Positive. मतलब सब टूरिस्ट के हिसाब से गंदगी फैलाई, प्लास्टिक फैलाई आ जा रहे हैं और गवर्नमेंट का कोई एक्शन प्लान नहीं है, और फैसिलिटेट कर रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं कि 2 लोग हैं तो बड़ी 5 लोगों की गाड़ी में जाया जा रहा है। तो ये जो मेन जिसकी वजह से आने वाले टाइम में क्या है, बिना मौसम की बारिश हो रही है, बिना मौसम की गर्मी बढ़ रही है, तो ये जो मतलब हर तरफ से देखो जहाँ Global डेंट ही warming डेंट हो का, रखे हैं। देखिए, पूरा ग्लोबल वार्मिंग का संकट पूरे निश्चित रूप पहाड़ों से में लोग पलायन कर रहे हैं, उनको क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, रोजगार पहाड़ों नहीं में है, जान ही नहीं शिक्षा बची नहीं है स्वास्थ्य क्योंकि नहीं है ना? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पॉलिसी होनी चाहिए। जैसा कि उत्तराखंड का जो पहला है हरिद्वार, हरिद्वार में हम देखते हैं कि बहुत छोटा शहर है, जी, लेकिन यहाँ जितनी बड़ी व्यवस्थाएं होनी चाहिए नहीं नहीं है। है जी, ऐसे ही 5 स्थान हमारे मुख्य है उत्तराखंड में, जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, भगवान बद्री, केदार या हेमकुंड साहिब। जी, जी तो ये सब पूरे विश्व का व्यक्ति, हिंदू जो सनातन धर्म जी। को मानने वाले हैं, वो चाहते हैं एक बार में इनके दर्शन करूं, जरूर करूँ जी, जी और वो आते हैं यहाँ। जी, तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जी, लेकिन रास्ते में जब आप जाएंगे तो कहीं भी होटल, या अब सरकार ने होम स्टे प्रारंभ किए किए हैं, हैं। कोई व्यवस्था है नहीं बहुत नहीं। बड़ी। तो हमें ठीक इस पैटर्न पर, जैसे जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन किया है, जो हमारे उस शिवलिंग प्रकट होते हैं, जी, तो वहाँ एक सीमित संख्या में जाते हैं जा लोग, सकते हैं जी, और इतने ही लोग जाएंगे और इतनी व्यवस्था सरकार जैसे की, अमरनाथ में कर रखे अमरनाथ हाँ की, अमरनाथ का ऐसे ही यहाँ अमरनाथ भी की तरह यहाँ सरकार को करना चाहिए। बनाना चाहिए, पड़ेगा। पूरा पिकनिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, नहीं है, वही लोगों को लग रहा है। अभी गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलाया हुआ है, जी, और वो गुरुकुल एक आदर्श गुरुकुल है। अब उन्होंने पूरे भारतवर्ष में
कैसे अच्छी खेती हो, इसका एक अभियान शुरू किया। जी अब गवर्नर बन गए, उन्हें क्या जरूरत थी, आनंद से रहते खाते पीते, सही बात है। लेकिन उनके मन में एक हृदय में टीस थी, थी तो उन्होंने प्रारंभ किया। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे लोग जब अच्छे लोग आएंगे तभी तभी समाज से तो परिवर्तन तभी होगा। परिवर्तन होगा। भाई ऊपर से ही होगा, तभी ऊपर से ही होगा। अब नीचे तक उसकी पहुंचेगा। विचारधारा कैसी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी 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 अगर उसके मन में कुछ करने का ही नहीं है, केवल पद प्राप्त हो गया, अरे ठीक है बस हो गया, कुछ नहीं करना मुझे, मेरा परिवार पैसे वाला हो, मेरे घर बच्चे अच्छे विदेशों में जाएं, अपना छुट्टी। जो लग्जरी है ना, व्यक्ति जी। इसने किसी को नहीं छोड़ा है, मतलब लग्जरी ने समाज में। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को संस्कारवान, उनके जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हुए, जी। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है उसकी बातें ध्यान में रहती है कि मुझे मेरे माँ बाप ने ये कहा था, मुझे वो कहा था, जी उसी हिसाब से वो चलता है फिर। जी जी और चलिए। उसका प्रभाव इसके जीवन में होता है। होता है ऐसा नहीं, अच्छे लोग कम, भले ही कम है, लेकिन लेकिन है समाज में। जी है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो तो फिर समाज कोलैप्स हो फिर जाएगा। चल ही नहीं पाएगा। जी जी ये व्यवस्था इसलिए चल रही है कि अच्छे लोग ये हैं। है, जी, सही जी। बात आज है। भी लोग डिवोटी हैं, आज भी वो बिना पैसे के, बिना सम्मान के काम कर रहे करते हैं कर समाज रहे में। हैं। उनको कोई पद्म श्री, पद्म भूषण मिले नहीं, ना मिले, भारत लेकिन काम रत्न कर रहे हैं मिले ना मिले, जी। अब बहुत सारे लोग तो टारगेट से ही काम कर जिनको रहे मिल हैं। रहा है ना महाराज जी, हाँ। वो वो टारगेटेड ही लोग थे हाँ। जिन्हें मिल रहा है और जो वो भी सच में काम लग्जरी कर के रहे बाद ही हैं मिल रहा है। बहुत उन्हें नहीं सारे मिल रहा लोग, है बहुत सारे अंडरग्राउंड लोग लोगों हैं। को कहाँ मिल पा रहा है। चलिए अब आप महाराज जी। देखिए जीतन राम मांझी कितना बड़ा बिहार में, हाँ बिहार में जी अब वो राहुल गांधी जिसके यहाँ गए, जी अब उन्होंने 25-30 साल पहाड़ खोदने में लगा दिए। लगा दिए उनके नाना जी प्रधानमंत्री थे, वो नहीं गए। उनकी दादी थी, वो नहीं वो नहीं गई। गई। उनके पिताजी थे, वो नहीं नहीं गए। अब गए। वो गए बेचारे। हो गए कितनी जनरेशंस लग गए। तो ऐसा नहीं, समाज में उदाहरण है, लोगों ने उदाहरण पेश किए हैं। जी जी तो अभी भी बस कर रहे हैं लोग महाराज अपने जी, स्तर बस से। आज आखिरी बस आप संदेश जो देना चाहें आज की युवा जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, जो यूथ्स हैं हमारे, लड़कियां और लड़के, उनके लिए कोई आपके विचार हो तो बस उसके बाद। देखिए, यूथ आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो युवा है। युवा है जी। और सबसे ज़्यादा युवा इस देश में है, भारतवर्ष जी। में। तो युवाओं के ही हाथ में ये देश की कमान है और उन्हें ही देश को संभालना है। जी। और युवाओं को अच्छे आदर्श के रूप में वो स्थापित हो किसी भी क्षेत्र में। और निश्चित रूप से जो भारत विश्व गुरु के पद पर आने वाले विश्व का मार्गदर्शन करेगा, वो भारत ही करेगा। जी। और भारत के जो महापुरुषों ने तपस्या की है, उसका प्रतिफल पूरे विश्व को मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले लोग हैं। हम बहुत ही विराट विचार को लेकर काम करते हैं। जी। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को अपने को इतना सशक्त और इतना मजबूत और प्रत्येक क्षेत्र में वो छा जाएं, तो यही संदेश है युवाओं को। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें। हमें सेना में जाना है, हमें वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है, एक प्रतिभाशाली रूप में स्थापित हो और समाज में उनकी एक पहचान हो, समाज उनको सम्मान दे। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, क्योंकि भारत का नागरिक पूरे विश्व में जब जहाँ जाए तो लोग नतमस्तक हो, ये उस देश से आया जिस देश में गंगा बहती है। जी तो यही संदेश है मेरा युवाओं को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज आपके साथ बात करने का मौका मिला, आपको भी बहुत बहुत मार्गदर्शन मिला। और मुझे सूल उम्मीद है धारणी चैनल की तरफ कि से शायद आपका पुनः समाज को अभिनंदन। बहुत जी। कुछ ना कुछ तो जरूर क्लिक होगा, और जो उसके फीडबैक्स आएंगे मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और थैंक यू सो मच हमारे धन्यवाद। चैनल सूल धारणी की आप तरफ से। दोनों का भी बहुत बहुत Thank you आभार। आगे भी आपके आशीर्वाद की बिल्कुल। कामना कामना रहेगी।